कब सुनेगा हिंदुस्तान हिंदू की बात। जी हां, भारत वो देश जो सहिष्णुता का प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का केंद्र बिंदु है, सामाजिक समरसता का स्तंभ है। यही हिंदुस्तान आज अपने ही देश में हिंदुओं के पलायन की तस्वीरों को भी देख रहा है। वक्फ कानून के विरोध के नाम पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई और अब ऐसे कई खुलासे हो चुके हैं जो ये बताते हैं कि ये हिंसा सोच समझकर करवाई गई। इसके पीछे एक इंटरनेशनल साजिश थी। हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हिंदू परिवारों का पलायन हुआ, माताओं बहनों के चीत्कार की तस्वीरें आई, उसे देखकर 1990 की याद आ गई, जब कश्मीर से 1.5 लाख कश्मीरी पंडितों को पलायन पर मजबूर होना पड़ा। कुछ लोग तो इस आंकड़े को ज्यादा बताते हैं। रालिब, गालिब या चालिब, यानी धर्म बदलो, मर जाओ या घाटी छोड़ दो के नारों के बीच कश्मीरी पंडितों ने अपने पुरखों की जमीन को छोड़ा। आज की ये डिबेट हमने इसीलिए बुलाई है और ये सवाल पूछा है कि हिंदू की बात कब सुनेगा हिंदुस्तान। हमारे साथ स्टूडियो में धर्मगुरु मौजूद हैं, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज जी, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। साथ ही हमारे साथ देश की राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, जो सभी तमाम मेजर पार्टियां, उनके प्रवक्ता हमारे साथ हैं। उन सब से हम बात करेंगे, लेकिन पहले वो खबर जिसकी वजह से आज की डिबेट हो रही है। दिखाइए जरा वो खबर, दिखाइए क्या हुआ था कश्मीर में 35 साल पहले और बंगाल में आज क्या हो रहा है। चाहे कश्मीर हो या मुर्शिदाबाद हो, चाहे वो कश्मीर का 1990 का समय हो या बंगाल में मुर्शिदाबाद का 2025 का समय हो। कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा था, पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कश्मीरी पंडितों को धमकियां दी गई और यहां पर मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन के बाद हिंसा हुई। कश्मीर में आतंकियों ने घर छोड़ने को कहा। मुर्शिदाबाद में हिंसाग्रस्त इलाकों से हिंदुओं का पलायन हुआ। कश्मीर में कुछ डेटा ये कहते हैं कि 3 से 4 लाख कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ दी और यहां भी 500 लोगों ने मालदा में शरण ली मुर्शिदाबाद को छोड़कर। तो मुर्शिदाबाद, कश्मीर टू मुर्शिदाबाद, अब ये बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ यही होगा। मुर्शिदाबाद हिंसा पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का भी बयान आया है और वो बयान मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि देवकीनंदन खुद यहां पर है, तो पहले उनका बयान सुनिए। हिंदू अपने देश में भी सुरक्षित नहीं, ये कहा उन्होंने। 1947 में हम पाकिस्तान से भागे, अब हमें बंगाल से भी भागना पड़ रहा है, ये कहा देवकीनंदन ठाकुर ने। देखिए, हमको बहुत कष्ट है, इस बात का कष्ट है कि हम लोग हिंदुस्तान में भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। आप ये समझिए कि हम लोग 47 में पाकिस्तान से भागे हैं और फिर 90 में हम लोग कश्मीर से भागे और अब हमें बंगाल से भी भागना पड़ रहा है। हम बांग्लादेश से ऑलरेडी कुछ ही महीने पहले भागे और फिर हम लोगों को बंगाल से भागना पड़ रहा है। हमें इस बात का अफसोस है कि हम जब भागते हैं और हमें जब दुख होता है तो कोई भी एजेंसी हमारे बारे में सोचती नहीं।